हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, यानी कि दोस्तों औसत को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक से एवरेज को निकालेंगे, फिर दोस्तों कंपटीशन लेवल में एवरेज को कैसे निकालते हैं वो भी दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे। दोस्तों हम पहले बेसिक से एवरेज को निकालते हैं, यानी कि दोस्तों हम बेसिक से एवरेज को कैसे निकालते हैं। लिखेंगे दोस्तों बेसिक। बेसिक से दोस्तों जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 का एवरेज क्या होता है। दोस्तों हम बेसिक से कैसे निकालते हैं, इनका दोस्तों फार्मूला होता है कि सभी संख्या को जोड़ दो और जितना संख्या है उतने से भाग दे दो। दोस्तों 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस और 50। और दोस्तों 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से भाग। दोस्तों ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे 0 0 0। और दोस्तों 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15। 15 बटा दोस्तों 5, 5 दिया 15 और 0 हो गया दोस्तों आंसर 30। अगर दोस्तों हमें इनको 5 सेकंड में दोस्तों बनाना है तो दोस्तों हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि इनके बीच का अंतर सब दोस्तों बराबर है, यानी कि दोस्तों इनके बीच का अंतर 10 10 है। इनका मतलब दोस्तों सभी संख्या के बीच का अंतर 10 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, हो गया आंसर दोस्तों। कैसे दोस्तों, पहली वाली संख्या 10 और लास्ट का है 50, यानी कि दोस्तों 10 प्लस 50 और 2 से भाग दे दो, 60 बटा 2 और हो गया दोस्तों 30। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर बेसिक से बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है। पहले एक एक को जोड़ो फिर भाग दो। और दोस्तों अगर हम कंसेप्ट के साथ बनाएंगे तो हमें मात्र 5 सेकेंड में बना लेंगे। और दोस्तों हम सवाल देखेंगे कि 15, 20, 25 और दोस्तों 30 का एवरेज क्या आएगा। दोस्तों पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। पहली संख्या है दोस्तों 15 और लास्ट है 30। दोस्तों इनको 2 से भाग दे दो। दोस्तों 15 और 30 होता है 45, यानी 2 से भाग दे तो दोस्तों हो गया 22.5, यानी कि दोस्तों सारे 22 इनका आंसर आया। और दोस्तों हम देखेंगे अगर संख्या लगातार हो, यानी कि दोस्तों संख्या 5 500 5 500। दोस्तों हमें इनको कैसे बनाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का दोस्तों एवरेज क्या होगा। इनको दोस्तों हमें सबको जोड़ना नहीं है, बस दोस्तों पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। पहली संख्या है दोस्तों 1 और दोस्तों लास्ट संख्या है 11 और दोस्तों बटा में 2, 12 बटा 2 आंसर है दोस्तों 6। यानी कि दोस्तों अगर कोई पूछेगा कि अगर संख्या लगातार हो, यानी कि दोस्तों उसमें बीच में गैप नहीं हो, संख्या अगर लगातार हो, जैसे कि दोस्तों 22 से लेकर 55 तक की संख्या का एवरेज क्या होगा। इसमें दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि 22 से लेकर 55 तक की संख्या का, यानी दोस्तों लगातार संख्या 22 23 24 25। हमें दोस्तों पहली संख्या और लास्ट संख्या मालूम है, तो दोस्तों हमें कैसे दोस्तों निकालना है। पहली संख्या को और लास्ट संख्या को हम जोड़ देंगे और दोस्तों 2 से भाग दे देंगे। हमारा दोस्तों होगा
5 2 7, यानी कि दोस्तों 77 और दोस्तों बटा में 2। अब दोस्तों हम इनसे भाग देंगे 3 और 3 4 का 18, 38 दोस्तों और दोस्तों 5। आंसर है दोस्तों हमारा 38.5। अब दोस्तों और सवाल हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक का एवरेज क्या होगा। इसमें दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर लगातार संख्या 100 तक का एवरेज क्या होगा। दोस्तों हमें पहली संख्या और लास्ट संख्या को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, हो गया आंसर दोस्तों। इससे दोस्तों मेरा 5 सवाल है कि 12 से लेकर 500 संख्या तक का एवरेज क्या होगा, और दोस्तों 55 से लेकर 200 संख्या तक का औसत क्या होगा। ये 2 सवाल दोस्तों आप सभी इनका आंसर दोस्तों कमेंट में देना। अब दोस्तों मैं आप सभी को ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिनसे कि दोस्तों किसी भी संख्या का दोस्तों आप औसत मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हो, चाहे दोस्तों कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं है। दोस्तों हमारा पहला सवाल है 462 और 464 और 466 का औसत क्या आता है। दोस्तों हमें इनमें से किसी भी एक संख्या को हम औसत मान लेंगे। दोस्तों किसी भी एक संख्या को हम औसत मान लेंगे, जैसे कि दोस्तों हमने मान लिया 464 औसत को 464। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि 462 या 464 से कितना कम है। दोस्तों ये -2 कम है, और दोस्तों ये 466 464 से 2 अधिक, यानी दोस्तों प्लस का 2। अब दोस्तों ये जो आया मेरा अंतर दोस्तों इनको हम जोड़ देंगे दोस्तों, +2 और -2 हो गया 0। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे 0 आ गया तो जो संख्या हमने औसत माना था वही हमारा औसत हो गया, वो औसत हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम 464 ना मान के हम 462 को इनका औसत मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। अब दोस्तों हम 462 को इनका आंसर औसत मानेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, ये 462 ये 464 462 से कितना दोस्तों अधिक है। दोस्तों ये +2 का अधिक है। अब दोस्तों ये 466 462 से कितना दोस्तों अधिक है, तो बोलोगे दोस्तों आपकी +4 अधिक है, +4। अब दोस्तों इनको हम जोड़ेंगे, +2 और +4 होता है दोस्तों 6। यहाँ पे दोस्तों प्लस का है, यानी कि दोस्तों अब दोस्तों ये जो +6 है इनको दोस्तों सभी संख्या में बांट देंगे। जितना संख्या है दोस्तों 1 2 3, तीनों से सभी में बांट दो, 3 से भाग दो दोस्तों, 3 दूना 6। अब दोस्तों ये जो 2 आया, अब दोस्तों ये जो हमने औसत को माना था उसमें हम इनको जोड़ देंगे दोस्तों, +2 हो गया आंसर दोस्तों 464। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस रहता, यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर +6 है, अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस होता तो हम इसमें माइनस करते, लेकिन दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे प्लस आया था, इसलिए दोस्तों हम इनमें जोड़ दिए। अब दोस्तों हम और सवाल देखते हैं। चार 445 446 और दोस्तों 450 और दोस्तों 480 का दोस्तों औसत क्या होता है। दोस्तों हमें किसी भी संख्या को औसत मान लेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को औसत मानना ही है तो उनमें से बीच की संख्या को मानना। दोस्तों हमने किसी भी संख्या को औसत मान लिए, जैसे कि दोस्तों हमने मान लिया इनमें से 450 को इनका औसत
एवरेज बराबर 450। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 450 से दोस्तों ये 445 5 दोस्तों कम है, यानी दोस्तों माइनस का 5। दोस्तों ये 446 450 से दोस्तों 4 कम है, यानी तो माइनस का 4। और दोस्तों ये 480 दोस्तों 550 से दोस्तों 30 अधिक है, यानी तो प्लस का 30। अब दोस्तों इनको हम जोड़ देंगे। दोस्तों हमारा होगा -5 और -4 होता है दोस्तों माइनस का 9, और दोस्तों प्लस में 30, यानी दोस्तों 30 में गया 9 तो हो गया दोस्तों हमारा आंसर 21। और दोस्तों अब जो ये जो दोस्तों अब 21 आया, 21 को दोस्तों सभी संख्या में बांट दो। सभी संख्या में बांट के दोस्तों जो आंसर आया उनको जो हमने औसत माना था उनमें दोस्तों हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह होता तो हम माइनस करते, अगर लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह आया है। अब दोस्तों इनमें 1 2 3 4 यानी दोस्तों कुल संख्या है 4, 4 से भाग देंगे, 5.25। देखा दोस्तों अगर हम इनको बेसिक से बनाते तो हमें बहुत टाइम लगता है, इनको पहले जोड़ते फिर भाग लगाते। इनको दोस्तों हम मात्र 5 सेकंड में हमने आपको इनका औसत निकाल कर समझा दिया। और दोस्तों हम सवाल लेंगे कि 456 और दोस्तों 462 और दोस्तों 466 और दोस्तों 450 का एवरेज क्या है। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोस्तों इनमें से किसी भी एक संख्या को औसत मान लेंगे। अगर दोस्तों औसत मानना ही है तो उनमें से बीच की संख्या को मानना है। दोस्तों हमने इनका औसत मान लिया कि 462 को, एवरेज बराबर दोस्तों 462। अब दोस्तों ये 456 462 से कितना कम है दोस्तों, तो बोलोगे दोस्तों ये 8 कम है, माइनस का 2। और दोस्तों ये 466 दोस्तों 462 से कितना दोस्तों अधिक है, तो बोलोगे ये 4 अधिक है, प्लस का 4। अब दोस्तों आप बोलोगे ये 462 ये 450 462 से कितना कम है, तो बोलोगे दोस्तों ये 462 से 12 कम है, यानी दोस्तों माइनस का 12। अब दोस्तों इनको हम जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आया, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे दोस्तों 20 और 20 प्लस का 4, यानी दोस्तों माइनस का हमारा आंसर आया माइनस का दोस्तों 16। अब दोस्तों ये जो माइनस का 16 आया, इनको दोस्तों हमें सभी संख्या में बांटना है। दोस्तों हमारा पास 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों चारों संख्या में हम -16 को बांट देंगे। 4 संख्या 4 चौके 16 माइनस में आया दोस्तों, जो माइनस में आया अब दोस्तों हम उनमें दोस्तों जोड़ेंगे नहीं, उनमें दोस्तों हम माइनस करेंगे। इसमें दोस्तों माइनस का 4 बताया दोस्तों 458, यानी कि दोस्तों हमारा सही आंसर आया 458। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप सभी दोस्तों इनका आंसर कमेंट में देना। 490 और दोस्तों 495 और दोस्तों 422 और 458 का दोस्तों औसत क्या आता है, इनका दोस्तों इनका आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट में देना। अब दोस्तों हम कुछ सवाल को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, 10 विद्यार्थियों का औसत 40 है, अगर एक विद्यार्थी का अंक 50 की जगह 80 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों 50 की जगह 80
करना है। तो दोस्तों फ़र्क है 30 का। अब दोस्तों ये 30 का जो दोस्तों हमें दोस्तों 30 को दोस्तों हमें 10 विद्यार्थियों में बाँट देना है। 10 में 10 या 30। अब दोस्तों ये जो 3 आया, इस 3 को दोस्तों हमें पहले वाले औसत में जोड़ देना है 40। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर आ गया 43। यानी कि दोस्तों नया औसत 43 हो गया। अब दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, एक क्रिकेटर के 10 मैचों का औसत 40 रन है। यानी कि दोस्तों उनके 10 मैचों का औसत 40 रन है। अब दोस्तों इनमें कुल रन हो गया 10 मैचों का 10 मैचों का कुल रन होता है 10 गुना 40। यानी कि दोस्तों 400 इनका 10 मैचों का इनका कुल रन होता है 400। और दोस्तों 11वें मैच में उसने 90 रन बनाए। अब दोस्तों 90 रन को जोड़ देंगे, हो गया 490। अब दोस्तों ये जो 490 आया, इनको दोस्तों इनका हम औसत निकालेंगे। दोस्तों 11 से भाग देंगे, हो गया दोस्तों हमारा 44.454। यानी कि दोस्तों हमारा कुल आंसर आ गया 44.54। अगर दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा तो दोस्तों इस क्लास को लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।